हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ फरवरी मंथ 2023 और आज जो है 28 ऑफ फेब है। और इसमें जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी देखते चलेंगे। और ये जो वीडियो रहेगा आप कौन कौन देख सकते हैं, ये जो भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहता हो या फिर ये तो खासकर जामिया, एएमयू और सीयूटी एंट्रेंस देने वाले बच्चों के लिए है। वो अगर किसी भी कोर्स में करंट अफेयर्स और जीके आता हो तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन इन मुंबई विल नाउ बी नोन एज। चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो है मुंबई में, उनका नाम चेंज कर दिया गया है। तो अभी क्या रखा गया है, तो उनका नाम जो है सीडी देशमुख के नाम पे रखा गया है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का, जो मुंबई में है। और सीडी देशमुख जो थे वो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे जो इंडियन थे। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के जो इंडियन नहीं थे, तो फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के सर ऑसबोर्न स्मिथ, इंडियन सीडी देशमुख थे। और आरबीआई जो फाउंड किया गया था वो 1935 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करंट गवर्नर जो हैं अभी वो हैं शक्तिकांता दास। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आईसीसी वोमेन्स टी20 वर्ल्ड कप विच टीम वॉन द टाइटल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वोमेन्स टी20 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और साउथ अफ्रीका को हरा कर। और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे काफ़ी टाइम जीता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा टाइम, मैक्सिमम टाइम 6 टाइम जीता है इन्होंने। और ये जो मैच हेल्ड हुआ था ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये 10 से 26 फरवरी तक चला था 2023। और ये जो है इसमें 10 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे और ये इसमें टोटल मैचेस 23 थे। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है आईसीसी वोमेन्स टी20 वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया जीता साउथ अफ्रीका को हरा के, जो इससे पहले हमने देखा। सेकेंड पे बढ़ते हैं, ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो जीता है वो न्यू दिल्ली ने जीता है। और थर्ड पे देखते हैं, रियल मैड्रिड वन क्लब वर्ल्ड कप 5th टाइम बीटिंग सऊदी अरबियाज अल हिलाल। तो रियल मैड्रिड जो है वर्ल्ड कप उसने जीता है अल हिलाल को हरा के, जो सऊदी अरबिया का है 5th टाइम। फिर फोर्थ पे आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पे लिखा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स महाराष्ट्र टॉप मेडल 161 मेडल्स इंक्लूडिंग 56 गोल। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने टॉप किया है, जो 161 मेडल जीता है, उसमें से 56 गोल्ड के। ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था ये एमपी में हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे है 5th नंबर पे, इंडिया वॉन इनॉग्रल वोमेन्स U19 T20 वर्ल्ड कप। तो इंडिया ने U19 अंडर 19 वोमेन्स जो T20 वर्ल्ड कप था वो जीता है। 6 पे बढ़ते हैं, स्पोर्ट मिनिस्ट्री हैज सस्पेंडेड ऑल एक्टिविटीज ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जितने एक्टिविटीज थे तो स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने इनको सस्पेंड कर दिया गया है। शुभम गिल 5th इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 200। तो 7th पे लिखा है कि शुभम गिल ने 5th ऐसे इंडियन बैट्समैन है जो 200 रन बनाया है, जो ये यंगेस्ट प्लेयर भी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, हॉकी इंडिया हैज़ लॉन्च ए न्यू मेटावर्स प्रोडक्ट हॉकीवर्स। तो हॉकी इंडिया ने एक नया मेटावर्स प्रोडक्ट लॉन्च किया है हॉकी से, तो इनका नाम रखा गया हॉकीवर्स। फिर 9 पे बढ़ते हैं। 9 पे है, बेलिंदा क्लार्क फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर ब्रॉन्ज फॉर्मर कैप्टन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड स्टेच्यू। मतलब कि सिडनी के जो क्रिकेट ग्राउंड है, बेलिंदा क्लार्क फर्स्ट फीमेल है जो क्रिकेटर हैं, उनका वहाँ पे स्टेच्यू बनाया गया है ब्रॉन्ज। फिर 10 पे बढ़ते हैं। 10 पे है कि नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन वॉन बोथ वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड बिलीट इन ईयर। तो नॉर्वे का जो एक ग्रैंड मास्टर है मैग्नस कार्लसन, उसने एक ही साल में वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्स अवार्ड जीता है। फिर आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 पे। तो ये क्वेश्चन लिखा है कि औरंगाबाद सिटी और उस्मानाबाद सिटी, इन दोनों का नाम चेंज कर दिया गया है, जो महाराष्ट्र के सिटी हैं। तो औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर किया गया है और उस्मानाबाद सिटी का नाम चेंज करके धाराशिव किया गया। तो ये जो अनाउंस किया गया था ये सीएम ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा एकनाथ शिंदे के द्वारा अनाउंस किया गया था। और ये 1 साल के बाद इनका रिनेम अप्रूव्ड हुआ। और रिनेम जो कोई भी मतलब के नाम चेंज करते हैं ये अप्रूव्ड होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो अभी श्री अमित शाह के अंदर में है।
तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं कि महाराष्ट्र का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1 मई 1960 में हुआ था। इनका जो कैपिटल है मुंबई, और अगर इनसे रिलेटेड अगर पूछ लिया गया कि विंटर कैपिटल क्या है तो इनका विंटर कैपिटल नागपुर है, पूछे जाते हैं। इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट्स 36 हैं, और यहाँ का जो गवर्नर है ये रमेश बायस हैं, ये रिसेंटली ही बने हैं। और यहाँ का सीएम तो देख लिया हमने, एकनाथ संभाजी शिंदे। और यहाँ पे लेजिस्लेचर बाइकैमरल है। असेंबली में 288 सीट्स हैं और काउंसिल में 78 सीट्स हैं। राज्यसभा में 19 सीट्स, लोकसभा में 48 सीट्स। और ये जो है ये अंडर कोस्टलाइन स्टेट्स में आते हैं, जैसे कि इंडिया के टोटल कोस्टलाइन स्टेट 9 है और यूटी जो है 4 है। टोटल 6 स्टेट्स में बाइकैमरल में, ये भी आपको जानना चाहिए, ये पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे है क्वेश्चन, विच इंडियन ऑनर्ड बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2022। तो इसमें से कौन सा इंडियन है जिसको बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2022 का। तो ये सज्जन जिंदाल हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये चेयरमैन और एमडी हैं JSW ग्रुप के। और इनको जो दिया गया है ये यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा दिया गया है। इससे रिलेटेड और भी अवार्ड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाज गिवन टू KP सिंह। जो KP सिंह चेयरमैन है DLF ग्रुप के, इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और दूसरे बढ़ते हैं, प्रताप पानिनी को फाउंडर हैं जो मेडगेनोम का, इसको भी अवार्ड दिया गया है स्टार्टअप कैटेगरी में और सेम ही इवेंट पे। फिर आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली महेंद्र शाह जो MD और CEO है इंडसलैंड फर्स्ट बैंक का, उनको भी फाइनेंशियल सर्विस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। तो अवार्ड से रिलेटेड जानेंगे, ये पेज नंबर 4 था। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 वही अवार्ड से रिलेटेड है, तो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है SS राजामौलीज डायरेक्टोरियल RRR हैज बेक्ड द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है RRR को, जो SS राजामौली डायरेक्टर हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 2 पे, महेंद्र कुमार मिश्रा वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड मिला है। महेंद्र कुमार मिश्रा को वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड मिला है। फिर आगे बढ़ते हैं 3rd पे, ABK प्रसाद प्रेस्टिजियस राजा राममोहन राय नेशनल अवार्ड। राजा राममोहन राय नेशनल अवार्ड मिला है ABK प्रसाद को। फिर 4 पे है R विष्णु प्रसाद साइंटिफिक ऑनर इंडियन अचीवर्स अवार्ड ईयर 2022। इसमें अचीवर्स अवार्ड 2022 का मिला R विष्णु प्रसाद को। फिर 5 पे बढ़ते हैं, नाटू नाटू RRR गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग MM केरावानी। तो 5 पे जो है नाटू नाटू RRR गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग MM केरावानी, जिसने गाया है नाटू नाटू सॉन्ग को, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड मिला है। फिर 6 पे बढ़ते हैं, DY चंद्रचूड हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। तो DY चंद्रचूड को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। 7 पे बढ़ते हैं, द न्यूयॉर्क क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड SS राजामौली बेस्ट डायरेक्टर। तो SS राजामौली जो RR डायरेक्ट किया है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया है न्यूयॉर्क क्रिटिक्स ने। 8 पे बढ़ते, इंडियन साइकिलिस्ट स्वाति सिंह गेट्स 30th एकलव्य पुरस्कार। तो 30वां जो एकलव्य पुरस्कार है वो इंडियन के एक साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को मिला है। तो ये पेज नंबर 5 था। पेज नंबर 6 पे बढ़ते हैं। पेज नंबर 6 पे है, नेशनल प्रोटीन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो नेशनल प्रोटीन डे जो है वो 27 फरवरी को मनाया जाता है। ये फर्स्ट एवर प्रोटीन डे जो इंडिया में हुआ था, सबसे पहले मनाया गया था, वो 27 फरवरी 2020 से मनाया जा रहा है। और प्रोटीन से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी में क्यों रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो है ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बॉडी को एबल करता है स्मूथली फंक्शन करने के लिए। और एक नॉर्मल पर्सन को जो प्रोटीन चाहिए वो 45 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे चाहिए, तो इनका ध्यान रखें। तो डे से रिलेटेड कुछ डेज जान लेते हैं, जैसे सेंट्रल एक्सरसाइज डे जो है वो 24 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरे पे लिखा है वर्ल्ड स्कॉट डे जो 22 फरवरी को मनाया जाता है। फिर 3rd पे लिखा है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका जो इस बार का थीम था मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। 4th पे पढ़ते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 4th पे जो लिखा है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो 20 फरवरी को मनाया जाता है। फिर 5th है वर्ल्ड रेडियो डे
जो 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार का जो इसका थीम था वो रेडियो एंड पीस था। ये पेज नंबर 6 था। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे कुछ और डेज हैं, वो भी देख लेते हैं फरवरी से। तो 6 पे लिखा है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स साइंस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। फिर वर्ल्ड पल्सेस डे, ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम था इस साल का पल्सेस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। 8 पे बढ़ते हैं वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, ये पूछा गया है, ध्यान रखें। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी। उसके बाद ये डेज खत्म हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है इंडियन एयरफोर्स टू कंडक्ट एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर विथ ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स वेयर इट इज ऑर्गेनाइज। तो ये इसमें कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो कोबरा वॉरियर ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के साथ ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये कहाँ? ये ब्रिटेन में ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये 6 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। और इसमें जो सिर्फ इंडिया और ब्रिटेन ही नहीं है, इसमें फिनलैंड है, स्वीडन है, साउथ अफ्रीका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, सिंगापुर है, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इससे यूनाइटेड किंगडम से कुछ रिलेटेड बातें जान लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जो है ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है। यूनाइटेड किंगडम का जो भी पीएम है वो ऋषि सुनक है, जो कि इंडियन है, और कैपिटल इनका लंदन है। लेजिस्लेचर यहाँ पे पार्लियामेंट है, सांसद है, और करेंसी जो है यहाँ का पाउंड स्टर्लिंग है। तो ये पेज नंबर 7 था। पेज नंबर 8 में आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 8 पे है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स ए न्यू SD 3385 बीट वेराइटी दैट कैन बीट द हीट। तो इसमें से कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप किया एक SD 3385 बीट का वेराइटी है, जो गेहूं का एक वेराइटी है जो हीट को कम करने के लिए। तो ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है ICAR। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ICAR से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं कि ICAR जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 16 जुलाई 1929 में हुआ था, और इनके जो अभी डायरेक्टर हैं वो हिमांशु पाठक हैं, और ICAR का जो अभी हेडक्वार्टर है दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंट्री लॉन्चेस जोंगजिंग 26 सैटेलाइट। तो ये तो नाम देख के आपको पता चल रहा है कि ये चाइना की कोई प्रोडक्ट होगा। तो ये चाइना ने लॉन्च किया है जोंगजिंग 26 सैटेलाइट, और चाइना ने और भी प्लान किया है लॉन्च करने का दूसरा सैटेलाइट, जैसे टांगझो 6 जो ये कार्गो क्राफ्ट है, और ये 2023 के लास्ट तक मतलब कि प्लान किया उन्होंने लॉन्च करने का। और इससे रिलेटेड है कि चाइनाज बाउंड्रीज टचेस 4 स्टेट्स एंड 1 यूटी ऑफ इंडिया। चाइना जो है, चाइना का बाउंड्री इंडिया के 4 स्टेट्स और 1 यूटी को टच करता है। तो ये भी ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 9 पे, और लास्ट पेज है ये। तो इसमें है कि क्वेश्चन कहता है विच कंट्रीज फर्टिलिटी रेट इज द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड एट 0.78 इन 2022। तो इसमें से कौन ऐसा कंट्री है जो फर्टिलिटी रेट सबसे कम है पूरे वर्ल्ड में, 0.78 है। तो ये साउथ कोरिया है, और 2021 का अगर इसका फर्टिलिटी रेट देखें तो 0.81 था, और अभी 0.78 है जो साउथ कोरिया का है। साउथ कोरिया से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं कि साउथ कोरिया का कैपिटल राजधानी जो सियोल है, यहाँ का करेंसी है कोरियन रिपब्लिक वॉन, यहाँ के प्रेसिडेंट है यून सोक योल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंट्री हैज लॉन्च्ड कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर्स केट पॉलिसी। तो कौन ऐसा कंट्री है जो कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर पॉलिसी लॉन्च किया है? तो ये है यूएसए। यूएसए ने इसलिए किया है कि बीते दिन आप सुन रहे होंगे कि इसने उस पर गोली चला दिया, बच्चे ने गोली चला दिया, बंदूक यूज कर रहे हैं, तो उस वजह से। तो यूएसए से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। उसी चीज़ को अवेयरनेस को लेकर के ये कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर पॉलिसी स्टार्ट किया गया यूएसए में। तो यूएसए का जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है, यहाँ के करेंसी डॉलर है, प्रेसिडेंट जो है ये जॉय बाइडन है। तो हमारा जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके यहीं तक था, फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपके लिए मैंने एक आज का क्विज भी लाया है, तो ये आप आंसर करें कमेंट बॉक्स में। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर ऑन लैंग्वेज पैनल ऑफ इंडियन करेंसी नोट। तो इंडियन करेंसी नोट्स के जो लैंग्वेज पैनल में कितने लैंग्वेज हैं, ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए में 10 है, ऑप्शन बी 12 है, ऑप्शन सी 15 है, ऑप्शन डी में 17 है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को ज़रूर देखूंगा, और जो सबसे पहले आंसर करेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम जिक्र भी करूंगा। तो आप चैनल पे बने रहने के लिए शुक्रिया,
और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।